हेलो गाइस, मैं पंकज अग्रवाल, आपका यूजीसी नेट एजुकेटर। चलिए देखते हैं आज लॉजिकल रीजनिंग में सेक्शन को आर्गुमेंट्स किसको कहते हैं। आर्गुमेंट्स उसको हम लोग इसमें देखेंगे। आर्गुमेंट, उसका फॉर्म और उसका वैलिडिटी चेक करने का कि कैसे वैलिडिटी चेक होता है, ये सब चीज में हम लोग चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज एन आर्गुमेंट। एन आर्गुमेंट इज अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड प्रेमिसेस। ध्यान रहे, आर्गुमेंट में स्टेटमेंट के सीरीज को क्या कहा जाता है? प्रेमिसेस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा लॉजिकल टर्म है। जो जो पॉइंट हम अंडरलाइन कर देंगे बस उसको आप याद कर लीजिएगा। डिटेल में मत जाइएगा क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो बस इसी पॉइंट से आता है। इंटेंडेड टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ ट्रूथ ऑफ अनदर स्टेटमेंट। द कंक्लूजन, कहने का मतलब एक आर्गुमेंट का पार्ट क्या है? एक प्रेमिसेस होगा और दूसरा होगा कंक्लूजन। प्रेमिसेस दिया रहेगा और उसके बाद नीचे कंक्लूजन देगा। आपको प्रेमिसेस के आधार पे, प्रेमिसेस जो दिया है उसके आधार पे आपको बताना है कि कंक्लूजन सही है या गलत है। आपको ये बताना है, बस यही करना है इसमें। आर्गुमेंट में सबसे पहले क्या होता है? सीरीज ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है? प्रेमिसेस कहा जाता है। इंटेंडेड टू डिटरमिन द डिग्री ऑफ ट्रूथ ऑफ अनदर स्टेटमेंट। द कंक्लूजन, तो मतलब हमको बताना है कि कंक्लूजन सही है या नहीं है उसके बारे में। An argument is an act of representing reason to support a person's position or point of view. आर्गुमेंट क्या है? जिसमें हम लोग किसी के अपने व्यू को प्रेजेंट करते हैं, उसी चीज को आर्गुमेंट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, आप कह रहे हैं कोई दो बंदा है, दो पर्सन है। तो पर्सन में कह रहा है कि 2024 में राहुल गांधी विल बी आर पीएम, और ये कह रहा है नहीं, नरेंद्र मोदी विल कंटिन्यू द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब ये जो कह रहा है ये फ्यूचरिस्टिक है, या फिर ऐसा कह सकते हैं जो अभी हैपन नहीं हुआ है। ये भी कुछ कह रहा है जो हैपन अभी नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये जब कोई कुछ कह रहा है तो क्या अपना कुछ वैलिड रीजन तो देगा कि क्यों राहुल गांधी 2024 में बनेंगे। या फिर ये अगर कुछ कह रहा है ये पर्सन, तो ये भी तो अपना वैलिड रीजन देगा। तो ये राहुल गांधी विल बी द आर पीएम इन 2024, ये स्टेटमेंट इनके द्वारा कहा गया है। ये एक हो गया स्टेटमेंट। अब इसको सपोर्ट करने के लिए ये कुछ आर्गुमेंट करेंगे या तर्क देंगे या फिर कुछ रीजन देंगे, तो वो हो गया उसका कहने का मतलब। सॉरी, राहुल गांधी विल बी आर पीएम, ये हो गया कंक्लूजन। और उस कंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए क्या होगा? कुछ स्टेटमेंट देगा, तो उसको क्या कहेंगे? प्रेमिसेस कहेंगे। कुछ इस तरीके से होता है ये सारा का सारा चीज। इट प्रोवाइड प्रूफ ऑफ क्लेम्स। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है कि ये क्लेम जो हम लोग कर रहे हैं उसको प्रूफ करता है, यानी उसको सपोर्ट करता है, ताकि आप जो प्रूफ करना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं उसको कैसे हम लोग उसको वैलिड माने, कैसे उसको हम लोग सही माने। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चरिंग ऑफ आर्गुमेंट्स। प्रेमिसेस, premises of an argument is something that is put forward as a truth but which is not proven. सही चीज वही चीज है कि जिसको हम लोग सही मान रहे हैं, सच मान रहे हैं, लेकिन उसको सच प्रूफ नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, तो premises is an argument is something that is put forward as a truth but which is not proven. जैसे कि कोई भी चीज कहा गया है, माना गया है कि वो सच हो सकता है, लेकिन उसको प्रूफ नहीं किया गया, उसी को कहा गया है प्रेमिसेस। आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। ऑल्दो इट इज नॉट प्रूवन, इट इज अज्यूम टू बी ट्रू। जो कहने का मतलब ये है कि जिसको हम लोग ऑलरेडी प्रूफ नहीं माने हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं कि वो प्रूफ सही होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रेमिसेस आर स्टेटमेंट दैट डायरेक्टली सपोर्ट्स द कंक्लूजन। प्रेमिसेस जो है वो ऐसा स्टेटमेंट है जो डायरेक्टली कंक्लूजन को सपोर्ट करता है। जैसे कि अभी ऑलरेडी हम इस एग्जांपल में आए थे कि ये राहुल गांधी पीएम बनेंगे, ये कंक्लूजन है 2024 में, सपोज कर ले ये है। तो अब ये जो पर्सन है कुछ रीजन तो देगा, कुछ वैलिड तर्क तो देगा। ये तो प्रूफ नहीं हुआ है अभी तक, तो कुछ वैलिड रीजन तो देगा। जब ये वैलिड रीजन देगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेमिसेस कहेंगे। जो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि प्रेमिसेस स्टेटमेंट डायरेक्टली सपोर्ट्स द कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है उसको सपोर्ट करता है प्रेमिसेस को। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट का जो स्ट्रक्चर का, सॉरी, कहने का स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार फेमस है, बहुत पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में क्या होता है। आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ नहीं, बस दो ही चीज होता है।
और ऑलरेडी जिसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या है? तो टू पार्ट है। मेन पार्ट जो कंपोनेंट है वो प्रेमिसेस है, दूसरा है कंक्लूजन। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, इससे क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान रखिएगा। क्या क्वेश्चन है कि एक आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर, सही स्ट्रक्चर क्या है? तो प्रेमिसेस और कंक्लूजन। एक स्टैंडर्ड आर्गुमेंट में क्या स्ट्रक्चर होता है? तो स्टैंडर्ड आर्गुमेंट में स्ट्रक्चर जो होता है वो दो प्रेमिसेस होगा और वन कंक्लूजन होगा, ये जरूर याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो एक स्ट्रक्चर में, आर्गुमेंट में कितना, फिर स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलता है? तो प्रेमिसेस मिलेगा और कंक्लूजन मिलेगा। उसमें भी अगर और आगे बढ़े तो प्रेमिसेस स्टैंडर्ड में दो होता है और कंक्लूजन एक होता है। जो कह सकते हैं बदल भी सकता है, इसको वैसे ध्यान नहीं रखना, लेकिन स्टैंडर्ड में दो और एक, दो प्रेमिसेस और एक कंक्लूजन रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज कंक्लूजन? तो कुछ भी कहने के बाद ऑथर जिसको अपने आप के बारे में प्रूफ कर रहा है उसी को क्या कहते हैं? कंक्लूजन कहते हैं। It is what an author to an individual wants me to believe or accept or to do. तो कहने का मतलब कंक्लूजन यही है कि ऑथर जो चाहता है कि हम उसके लिए करें वही कहलाता है कंक्लूजन। A conclusion is the statement that is recorded or inferred from the argument's premises. तो आर्गुमेंट के प्रेमिसेस से जो हमारा निकल के आता है, जो प्रेमिसेस में कहा गया उससे जो निकल के आता है उसी को कहते हैं हम लोग कंक्लूजन। आर्गुमेंट्स आर इन्फरेंशियल। मतलब इन्फरेंशियल कहने का मतलब जिससे हम लोग कुछ निकाल सकते हैं, कंक्लूजन जिसका कुछ मतलब निकल के आए। दे इंटेंड टू इन्फर समथिंग। A conclusion is also referred to as a inference also। और कंक्लूजन को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फरेंस भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा कंक्लूजन। तो कंक्लूजन को क्या कहते हैं हम लोग? इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे, अब ऑल म्यूजिशियन कैन प्ले म्यूजिक, मतलब जितना म्यूजिशियन है वो म्यूजिक को प्ले कर सकता है। तो रोहन एक म्यूजिशियन है। अब जितना सारा म्यूजिशियन है वो म्यूजिक को प्ले कर सकता है और रोहन क्या है? म्यूजिशियन है। तो आप सोचिए, कंक्लूजन में दिया गया रोहन कैन प्ले म्यूजिक, क्या रोहन म्यूजिक प्ले कर सकता है? कर सकता है। तो यही है। अब जो कंक्लूजन है उसको सपोर्ट कर रहा है कौन? प्रेमिसेस कर रहा है। अब बताना है आपको कि प्रेमिसेस सपोर्ट कर रहा है तो क्या ये सही सपोर्ट कर रहा है, गलत सपोर्ट कर रहा है? सही कर रहा है तो सही है, गलत कर रहा है तो गलत है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है और इसी पूरे चीज को कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट। इस पूरे पॉइंट को कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट। कहने का मतलब दो प्रेमिसेस एक कंक्लूजन, जो ऑलरेडी भी बता दिए थे आप लोगों को। कितना प्रेमिसेस होगा? दो और एक कंक्लूजन होगा। दो प्रेमिसेस और कंक्लूजन, ये पूरा क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं, एग्जांपल लिया गया, सिंपल से एग्जांपल को पढ़ सकते हैं आप। द इंटरनेट इज गुड इन्वेंशन। अब मान लीजिए ये एक प्रेमिसेस दिया है, तो इंटरनेट इज अ गुड इन्वेंशन। तो आपके मन में आएगा कि नहीं, गुड इन्वेंशन है, बैड इन्वेंशन है। हर एक किसी का पॉइंट अपने अपने दिमाग में अलग अलग आएगा। तो अब जो पॉइंट आएगा उसको हम लोग उसमें प्रेजेंट करते हैं और उसके आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कंक्लूजन पे कि क्या ये सही है या गलत है, वो अपने अपने अनुसार। We support this contention with logical reasons such as it is a source of endless information। जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए बहुत अच्छी बात है। इट इज अ हब ऑफ entertainment। entertainment जिसको चाहिए उसके लिए भी अच्छी बात है, एंड सो ऑन। Hereby we concluded the argument by giving the our verdict। ये हमारा, हम लोग अपना वर्डिक्ट दे दिए कि नहीं, इंटरनेट अच्छी चीज है, अच्छा इन्वेंशन है। While evaluating an agreement, one must consider both the forms as well as the content। वो डिस्कसिंग कहने का मतलब यही है कि जब भी ये इस तरह का बात होगा तो हम लोग अपना वर्डिक्ट देने से पहले क्या हो उसको बताएंगे। आपको अपना एक लॉजिक जो भी सपोर्ट करने के रीजन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्यों आप इस चीज को मान रहे हैं, और जो भी सीरीज मतलब जो भी आप मान रहे हैं उसको स्ट्रांग रखना है। बस यही चीज इसमें कहा गया।
नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के दो टाइप है, कौन कौन सा? एक है डिडक्टिव और एक है इंडक्टिव। ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट है, उसको आगे बताएंगे। चलिए, डिडक्टिव जो होगा वो वैलिड और इनवैलिड होगा, और इंडक्टिव जो होगा वो स्ट्रॉन्ग और वीक होगा। याद रखिएगा इस चीज को, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ध्यान देने वाला नहीं है। इसके बाद जब डिडक्टिव इंडक्टिव को पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा समझ जाएंगे तो ये सेक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा। टू मेन टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट इन्वॉल्व इन डिसिप्लिन ऑफ लॉजिक, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब आते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो कहाँ से जाता है? जनरल से। इट इज स्टार्ट्स फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट एंड examines the possibilities to reach a specific logic। अब यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं DGP, डिडक्टिव जनरल टू पर्टिकुलर। ध्यान रखिएगा, इतना ही, इसी से ये पूरा पूरा क्वेश्चन बनेगा। डिडक्टिव रीजनिंग क्या कहलाता है? जनरल टू पर्टिकुलर। और इंडक्टिव कहलाता है IPG, इंडक्टिव पर्टिकुलर टू जनरल। कहने का मतलब, जनरल मतलब एक ग्रुप के बारे में बात करेगा, फिर अचानक से पर्टिकुलर हो जाएगा, मतलब किसी पर्टिकुलर एक आदमी पे होगा। जैसे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कैसे हो रहा है। कंसिडर्ड एज अ जनरल टू पर्टिकुलर, यहाँ पे लिख दिया जनरल टू पर्टिकुलर। डिडक्टिव रीजनिंग इज एन इन्फरेंशियल प्रोसेस दैट सपोर्ट्स अ कंक्लूजन विद सर्टेनिटी। ये सर्टेनिटी के साथ कोई भी कंक्लूजन को बताता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वैलिडिटी आर्गुमेंट। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन से समझ में आएगा। ऑल मैन आर मॉर्टल, दुनिया में जितने भी लोग, मान लेते इतना लोग है, सब मरने, मतलब मरणशील है, मरने वाला है। आई एम अ मॉर्टल, तो हम भी एक मॉर्टल है। अब देखिए यहाँ पे सब पर्सन के बारे में कहा गया, एन नंबर ऑफ पर्सन है, सबके बारे में कहा गया। और उसके बाद एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए आया बात। पहले में जनरल था, दूसरे में पर्टिकुलर हो गया। इसी को कहा जाता है DGP, यानी डिडक्टिव जनरल टू पर्टिकुलर। मतलब जनरल के बारे में पहले कहा गया, सबके बारे में, उसके बाद क्या हो गया, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं, इस तरह की चीजों को कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। सो आई एम मोर्टल, तो सही है ये। कहने का मतलब सारा का सारा आदमी मरणशील है, और हम भी एक आदमी है, तो हम भी मरने वाले हैं। ये हो जाएगा DGP। नेक्स्ट, ऑल डॉग्स हैव लॉन्ग हेयर। जितना सारा डॉग है उसके लॉन्ग हेयर है। चलिए ठीक है, सभी के बारे में कहा। टॉमी इज अ डॉग, तो टॉमी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे, पर्सन या फिर जो भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में कहा गया। अब टॉमी हैज अ लॉन्ग, तो सारा कुत्ता का लॉन्ग हेयर है, टॉमी के डॉग है, तो टॉमी के पास लॉन्ग हेयर है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, हम लोग सबके बारे में बात किए, फिर एक पर्टिकुलर के बारे में बात की। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ऑल कैट्स आर मैमल्स, ऑल मैमल्स आर एनिमल। ऑल कैट्स आर एनिमल। अब कहा जा रहा है ऑल कैट्स आर मैमल, सारा का सारा जो कैट है वो मैमल है। ऑल मैमल्स आर एनिमल, तो ऑल कैट्स आर एनिमल, तो सही है ये। सारा का सारा कैट क्या है? एनिमल। तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जनरल, जनरल से पर्टिकुलर हो जा रहा। नेक्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी इज द attribute of deductive arguments that denotes logical strength। वैलिडिटी क्या है? लॉजिकल स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। वैलिडिटी इज अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इंफरेंस और रीजनिंग बिटवीन प्रेमिसेस एंड द कंक्लूजन। आर्गुमेंट का जो स्ट्रक्चर था उसमें प्रेमिसेस और कंक्लूजन था, उसके बारे में यहाँ पे बताया। वैलिडिटी इज अबाउट स्ट्रेंथ द इंफरेंस और रीजनिंग बिटवीन प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन। तो प्रेमिसेस और कंक्लूजन के बीच में क्या रिलेशनशिप है और क्या वैलिडिटी रीजनिंग है, उसके बारे में सही गलत या वैलिडिटी मतलब क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में बताता है। A deductive argument is valid when you have the following। डिडक्टिव आर्गुमेंट सही होगा जब आपके पास क्या होगा? फॉलोइंग स्टेटमेंट होगा। इफ ऑल इट्स प्रीमिसेस वर ट्रू देन इट्स कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। पहला पॉइंट एकदम याद रखिएगा, ये डायरेक्टली दे देगा कि डिडक्टिव रीजनिंग का क्या पॉइंट सही है।
तो अगर सारा का सारा प्रेमिसेस सही है तो उसका कंक्लूजन भी सही होगा, ये इसका मतलब है। Necessity is an important word here. To check if an argument is valid or invalid, we need to take note of the following. First, we need to assume that premises are true, even if they are not, assume that they are true. तो हम लोग को प्रेमिसेस को सही मानना है, अगर नहीं भी है तो हम उसको सही मानना ही है, मानना है। ध्यान रहे, कहने का मतलब स्टेटमेंट रीजनिंग में सिंपल सा बात है, जो स्टेटमेंट या प्रेमिसेस में लिखा रहता है वी हैव टू अज्यूम इट इज ट्रू। ओके, तो ये चीज हम लोग को मान के चलना है कि वो सही है। Then ask yourself whether the conclusion would need to be true, assuming that the premises are true. तो कहने का मतलब जो भी कंक्लूजन है क्या हम उसको सही कर सकते हैं अगर हम लोग अज्यूम कर लें कि प्रेमिसेस हमारा सही है तो ये हमारा हो गया वैलिडिटी। तो वैलिडिटी मतलब जिसपे हम लोग चेक करते हैं कि वो प्रेमिसेस का कंक्लूजन वैलिड है या इनवैलिड है। ध्यान रहे, all premises are true, then conclusion must be true. ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, when the form of argument is correct, it is called valid argument. अगर आर्गुमेंट का सारा फॉर्म सही है तो उसको क्या कहा जाएगा, वैलिड आर्गुमेंट कहा जाएगा। एन आर्गुमेंट इज इनवैलिड इफ इट इज डज नॉट हैव द करेक्ट फॉर्म। अब करेक्ट फॉर्म क्या है, करेक्ट फॉर्म में आपको ऑलरेडी बताया था, प्रेमिसेस 1, प्रेमिसेस 2 और कंक्लूजन। ये क्या है, करेक्ट फॉर्म में। अगर ये नहीं है तो करेक्ट फॉर्म में वो नहीं है, तो ये चीज कहा गया। ऑल डॉग्स आर ड्रैगन, ऑल ड्रैगन्स आर बर्ड्स, ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, ये हो गया करेक्ट फॉर्म में। This is a valid argument because if all the premises were true, then conclusion would follow by necessity. The argument is logical strength और validity. तो यही चीज कहा गया है, जब आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर सही है तो उसको वैलिड आर्गुमेंट कहा जाएगा, अगर स्ट्रक्चर गलत है तो उसको इनवैलिड आर्गुमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है साउंडनेस। Soundness is the attribute of deductive argument that denotes both truth of its premises and its logical strength. Soundness क्या बताता है, truth and logical strength. A deductive argument is sound when it is valid. कहने का मतलब कोई चीज बहुत अच्छा कब होता है, जब वो वैलिड होता है, या उसको समझने में अच्छा कब लगता है, जब वो वैलिड होता है। एंड इट इज ऑल ट्रू premises. और साउंडनेस कब अच्छा है, कब ठीक है, जब वैलिड है और ट्रू premises में है। It is valid as per premises support the conclusion, necessity and यहाँ पे देखिए this argument is sound because of one, ये valid है। This necessity and two, all of the premises are actually true. Premises हमेशा true होगा, ये याद रखिएगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता। On the other hand, the example above used to demonstrate validity with dogs, dragons and birds, it is not sound because it does not have all true premises. कहने का मतलब इसके पहले जो हम लोग यहाँ पे यूज किए थे डॉग ड्रैगन, ये सब सही नहीं है। अब कोई कह देगा एक्चुअली में कि डॉग ड्रैगन है, ड्रैगन बर्ड्स है, ऐसा कुछ हम लोग तो नहीं कह सकते डॉग बर्ड्स है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको सही मान रहे हैं। द फॉर्म इज स्टिल वैलिड, वी नीड टू लुक एट द फिगर ऑल्सो एस्टेब्लिश होल पिक्चर, और हम लोग को फिगर देखना है और उसको पिक्चर को एस्टेब्लिश करना। तो ये सब साउंडनेस दो क्राइटेरिया है, वैलिड होना चाहिए और उसका प्रेमिसेस टू प्रेमिसेस होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप है इंडक्टिव रीजनिंग, ये भी आसान है। हम लोग डीजीपी बताए थे डिडक्टिव का, इंडक्टिव का क्या बताए थे, आईपीजी, पर्टिकुलर टू जनरल। हम लोग इसमें पर्टिकुलर टू जनरल बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ डिडक्टिव रीजनिंग डज नॉट हेल्प मच इन प्रोग्रेशन ऑफ नॉलेज, इट स्टार्ट फ्रॉम जनरल एंड एग्जामिन द पॉसिबिलिटी टू बी स्पेसिफिक। ये किसके बारे में कहा गया, डिडक्टिव के बारे में कहा गया। द कंक्लूजन ऑफ absolutely, the conclusion is absolutely true. Inductive strength, the attributes of inductive arguments denotes logical strength, and that inductive argument is inductively strong when you have the following. अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या बताए थे इसमें, कि इसमें जनरल से पर्टिकुलर जाते, सॉरी पर्टिकुलर से जनरल जाते हैं।
अब यहाँ पे पीकॉक के बारे में कहा जा रहा है। मोस्ट पीकॉक ईट्स ओट्स, द बर्ड्स आर पीकॉक। अब यहाँ पे देखिए पीकॉक जो है वो एक तरह का पक्षी है। अब लेकिन यहाँ पे बर्ड कर दिया तो जितना सारा पक्षी सब इसके अंदर आएगा, तो हम लोग क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट से जनरल पे आ गए, मतलब सबके लिए कहने लगे। दस द बर्ड्स आर प्रोबेबली इट्स ओट्स, कहने का मतलब कि अगर मान लेते हैं कि एक इंसान ओट्स खाता है, उसको इसमें समझ लेते हैं, इसी क्वेश्चन में समझते हैं मोस्ट पीकॉक ईट ओट्स, मतलब जितना बहुत सारा पीकॉक है वो ओट्स खाता है, बहुत सारा पीकॉक। पीकॉक में भी सब नहीं खाता है। और अब यहाँ पे बर्ड पे आने लगा बात, तो पीकॉक तो एक छोटा सा पार्ट है ना बर्ड का, तो हो सकता है बर्ड भी खाए ओट्स, ये चीज है इसमें ध्यान रखिएगा। इंडक्टिव में आई पी जी, इंडक्टिव में आई पी जी, और इसमें जो हमेशा आंसर होगा वो प्रोबेबली ट्रू और प्रोबेबली फॉल्स होगा, ध्यान रखिएगा। इसमें वैलिड इनवैलिड नहीं होगा, प्रोबेबली ट्रू प्रोबेबली फॉल्स। दिस आर्गुमेंट इज इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट ऑल प्रेमिसेस वर ट्रू, then it should be highly likely or probably that is conclusion would also true। ध्यान रखिएगा इंडक्टिव में हम लोग प्रोबेबली ट्रू प्रोबेबली फॉल्स करेंगे, लेकिन उसमें इंडक्टिव डिडक्टिव में वैलिड और इनवैलिड करेंगे। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में रीजनिंग का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, नेक्स्ट यूनिट करेंगे। आप लोग इस तरह का जो पॉइंट हम बताए उस पर आप ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा और उसी से क्वेश्चन बनेगा। ध्यान रहे ऑब्जेक्टिव को जरूर सॉल्व करते रहिएगा, ऑब्जेक्टिव से आपको एक आइडिया बनता जाएगा कैसे इसको बनाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।